हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि आप केमिस्ट्री का पेपर ले हुए, ठीक है, तो आज हम देखने वाले यार 12th केमिस्ट्री के विद्युत रसायन, जो दूसरा चैप्टर विद्युत रसायन, इसके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। और ये ऐसे न्यूमेरिकल होने वाले जो कि हर साल पेपर में पूछे जाते हैं और 3-3, 4-4 बार पूछे गए, ठीक है। आप खुद कहोगे जब पेपर दे के आओगे ना, अगर आपने इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया, आप खुद कहोगे हाँ भैया आपने बताया था और यही न्यूमेरिकल सेम हमारे पेपर में भी आए थे, ठीक है। तो यार जिनको पेपर देना है केमिस्ट्री का, सब जितने भी न्यूमेरिकल बताएंगे इनको तैयार करके जरूर जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो पे हमने आपको विलियन चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल करा दिए थे। इस वीडियो पे हम विद्युत रसायन के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो उससे पहले यार अगर भाई चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलो अब एक एक करके हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, ठीक है। तो देखो आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि यार ये न्यूमेरिकल्स हैं, आपको भी सॉल्व करना होगा हमारे साथ। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कह रहा विद्युत सेल के, आपको कहा गया निम्नलिखित सेल, ये आपको एक सेल अभिक्रिया दी गई है Cu से Cu2 प्लस 1 मोलर, और यहाँ पे आपका लवण सेतु है Ag प्लस 1 मोलर से Ag। निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना आपको करनी है। ये आपको एक सेल अभिक्रिया दी गई है ये वाली, इसके आपको विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मान लो 4 मार्क्स पे आएगा, ठीक है। 4 मार्क्स पे पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको E0 Cu2 प्लस से Cu की वैल्यू दी गई है प्लस का 0.34 वोल्ट, E0 Ag प्लस से Ag की वैल्यू दी गई है प्लस का 8.0 वोल्ट, ठीक है। तो जिन्होंने पढ़ रखा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, और जिनको नहीं आ रहा उनको हम बता रहे हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये, ठीक है। तो सिंपल देखो, पहले आपको Cu से Cu2 प्लस दिया, तो देखो आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे सेल अभिक्रिया पहचानो। सेल अभिक्रिया आपको समझनी पड़ेगी। देखो जैसे आपने देखा Cu से क्या बन रहा है Cu2 प्लस, देखो यहाँ से Cu से बन रहा है आपका Cu2 प्लस। तो दिमाग लगाओ, Cu से Cu2 प्लस कैसे बन सकता है, तब बनेगा जब वो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा यार। Cu से क्या बन रहा है Cu2 प्लस, 2 प्लस हो रहा है तो दोनों साइड उदासीन होना चाहिए, अभिक्रिया बराबर होनी चाहिए। तो इधर अगर 2 प्लस निकाला तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, अर्थात 2 माइनस और 2 प्लस बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल ये अभिक्रिया हुई। फिर क्या Ag प्लस से बनता है Ag प्लस से बनता है Ag, ठीक है। Ag प्लस से क्या बनता है Ag। तो यहाँ पे भी आप वही देखो, Ag प्लस है तो इसके पास क्या होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ध्यान समझो, जैसे यहाँ पे Cu से Cu2 प्लस बना तो हमने कहा 2 प्लस निकला तो 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। वैसे अगर Ag प्लस है तो Ag प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और आपका Ag इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आप इस सब क्रिया पे देखोगे कि इस ऊपर वाली पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और नीचे वाली पे क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी 2 ही होने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ 2 निकलेंगे तो यहाँ भी 2 आएंगे, यहाँ 3 आएंगे तो यहाँ भी 3 आएंगे। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए पूरी अपक्रिया में 2 से गुणा कर देते, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या समझे, आप यहाँ Cu से Cu2 प्लस बना जिससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यहाँ 2Ag प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा जिससे 2Ag बना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज पहचानना होगा कि कौन सी अपक्रिया एनोड की है और कौन सी अपक्रिया कैथोड की है। ये कैसे पहचानोगे, देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, देखो जैसे Cu से Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो वो अभिक्रिया आपकी कौन सी अपक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है और वो एनोड पर होती है। वो आपकी किस पे होती है, एनोड पे होती है। और जिस पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने लिया है, ठीक है। 2Ag प्लस ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉनों को लिया है, तो ये अभिक्रिया आपकी अपचयन की अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। ये कैसे अभिक्रिया कहलाएगी, अपचयन की, और ये कैथोड पर होगी, ठीक है। ये अभिक्रिया आपकी अपचयन की कहलाएगी और ये कैथोड पर अभिक्रिया होगी, ठीक है। ये सिंपल सी बात आपको समझनी। क्या कहा, सबसे पहले जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपसे कहे सेल का विद्युत वाहक बल निकालो, तो पहले आपको अभिक्रिया पहचाननी है। देखो जैसे Cu से Cu2 प्लस हो रहा है तो Cu से Cu2 प्लस तब होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। सिंपल क्या था, Cu से Cu2 प्लस बना तो आपने देखा Cu से Cu2 प्लस तब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और जिस अभिक्रिया पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाते हैं और वो एनोड पर होती, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जैसे Ag प्लस, अब Ag प्लस Ag कब बनेगा, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा लेकिन यहाँ 2 है, तो आपको पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर देना है। तो 2Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag, जिससे, और जब आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो वह अभिक्रिया अपचयन होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, इस साइड आया था, तो ये ऑक्सीकरण की अपक्रिया हुई एनोड पर। जब इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ रहा है, 2Ag प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तब Ag बन रहा है, तो यह अभिक्रिया अपचयन की होगी और ये कैथोड पर होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ से सेल अभिक्रिया निकाल लेनी है, इसको आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पे Cu प्लस 2Ag प्लस
और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा Cu2 प्लस 2Ag। ये आपकी सेल अभिक्रिया होगी, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, सेल अभिक्रिया। इस पे लिख सकते हो ये सेल अभिक्रिया है, ठीक है। इस टाइप के विद्युत रसायन चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए आपको सेल अभिक्रिया का पता लगाना भी पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। इतना पता चल गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है। तो सबसे पहले आप Cu वाले सेल के लिए निकाल लो, फिर Ag वाले के लिए निकाल लो और फिर पूरे सेल का निकलेगा, ठीक है। तो देखो निकाल के आपको दिखाते हैं। सिंपल पहले हम लोग क्या करते हैं, किसका निकालते हैं, Cu वाले सेल का, ठीक है। Cu वाले सेल का निकालते हैं। ECU बराबर हो जाएगा E नॉट Cu माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस में 10, ठीक है। और यहाँ पे Cu है तो इसका यहाँ पे रख दो Cu प्लस की सांद्रता। ध्यान से देख लो फॉर्मूला कैसे लग रहा है। ECU अगर निकालना, E का मतलब है आपका क्या, इलेक्ट्रॉन विभव किसका, Cu का, और E नॉट का मतलब है मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसका, Cu का। n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये Cu प्लस जो कोष्टक के अंदर लिखा गया है ये सांद्रता। क्या कह रहे हैं, अगर ECU लिखा है मतलब ये Cu का इलेक्ट्रॉन विभव है, E नॉट Cu लिखा है तो ये Cu का मानक इलेक्ट्रॉन विभव है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Cu प्लस क्या है, Cu प्लस आपकी इसकी सांद्रता होगी। आप देखो यहाँ पे सारी वैल्यू रखते हैं, आपको यहाँ पे ECU की वैल्यू निकालनी है। देखो E नॉट Cu का मान आपको यहाँ पे दिया गया है, E नॉट Cu2 प्लस से Cu की वैल्यू दी गई प्लस का 0.34 वोल्ट, तो यहाँ पे रख दो प्लस का 0.34, ठीक है। देख लो सिंपल ये दी गई है वैल्यू, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस लगा, ऊपर है 0.0591 अपॉन में n होती इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो Cu वाली अभिक्रिया कौन सी है, ये, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 2 है, तो यहाँ पे बटे में 2 रख दो, और यहाँ पे लॉग बेस में 10 और क्या आया, Cu प्लस की आपको यहाँ पे सांद्रता रखनी होगी। देखो ये आपको ऊपर सांद्रता दी गई है 1 मोलर, ये जो 1 m बना है ना, m का मतलब मोलर अर्थात ये सांद्रता है। Ag प्लस वाले की भी 1 मोलर है, तो आपको यहाँ पे Cu प्लस वाले की रखना है, तो कितनी है 1 मोलर, तो 1 रख दो, ठीक है। देख सकते हो 1 मोलर आपको दी गई है तो आपको यहाँ पे 1 रख देना है, ठीक है। आप सॉल्व करो, ECU इक्वल टू प्लस का 0.34 माइनस का 0.0591 अपॉन में 2 इंटू लॉग बेस में 10 और यहाँ पे 1। और एक चीज़ जान लो, लॉग 1 का जो मान होता है वो होता है 0, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर से यहाँ पे 0 रख देंगे। ECU इक्वल टू प्लस का 0.34 माइनस का 0.0591 अपॉन में 2 इंटू इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। ECU इक्वल टू प्लस का 0.34 और देखो माइनस है, इसकी वैल्यू अगर इसका गुणा 0 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा 0 से करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ECU इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 0.34 वोल्ट, ठीक है, प्लस का 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपने अभी ECU का निकाला है। ECU का मतलब क्या है, E का मतलब इलेक्ट्रॉन विभव अर्थात Cu का इलेक्ट्रॉन विभव, ठीक है। तो ये किसका इलेक्ट्रॉन विभव आपने निकाला है, Cu का। अब इसी प्रकार से आप Ag प्लस का भी निकालो। Ag प्लस का निकालने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना EAG इक्वल टू, ठीक है, EAG इक्वल टू E नॉट Ag माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस में 10 और यहाँ पे Ag का निकाल लो तो Ag प्लस की सांद्रता रख दो। जैसा सेम फॉर्मूला ऊपर लगा था, देखो ECU इक्वल टू E नॉट Cu माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस में 10 Cu प्लस, वैसे ही यहाँ पे लॉग बेस में 10 Ag प्लस, और Ag प्लस की सांद्रता रखनी है तो Ag प्लस की सांद्रता भी आपको यहाँ पे दी गई थी, ये जो कोष्टक पे दी गई ना 1 मोलर, Cu प्लस की भी 1 मोलर थी, Ag प्लस की भी 1 मोलर है, तो यहाँ पे भी हम Ag प्लस की 1 मोलर रख देंगे। EAG इक्वल टू, और बात आती E नॉट Ag की, E नॉट Ag है मानक, आपका मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसका, Ag का। तो कितना दिया गया E नॉट Ag, ये दिया गया 0.80 वोल्ट, प्लस का 0.80 वोल्ट, तो यहाँ पे रख देते हैं प्लस का 0.80 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग बेस में 10। Ag प्लस की वैल्यू कितनी थी, 1, आपको अभी दिखाया था, ठीक है। देख सकते हो Ag प्लस की वैल्यू ये 1 मोलर दिखाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने 1 रख दिया। आप सॉल्व करते EAG इक्वल टू प्लस का 0.80 माइनस का 0.0591 अपॉन में n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू देखो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन कितना निकला था आपका, यहाँ पे प्लस, देखो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन देखना, जैसे प्लस 2 बार प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1 बार प्लस तो 1 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 का तो हमने पूरे में गुणा किया था, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दो, और लॉग 1 की वैल्यू फिर से आ जाएगी वही चीज़, जैसे ऊपर था लॉग 1 की वैल्यू 0 वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा 0। तो EAG इक्वल टू प्लस का 0.80 और ये वैल्यू तो वैसे भी 0 आनी है, तो ये आपका सिंपल आ जाएगा
वोल्ट। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, देखो यहाँ पर से आपने Cu का भी इलेक्ट्रॉन विभव निकाल लिया, Ag का भी इलेक्ट्रॉन विभव निकाल लिया। अब आपको निकालना है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, उसका फॉर्मूला होता है ई सेल, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं ई सेल इक्वल टू, ठीक है, ई आपका क्या होता है ई सेल इक्वल टू, या आप लिख सकते हो ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड, ठीक है, माइनस ई एनोड। ठीक है, ई एनोड, तो यहाँ पे नॉट ना लगाओ। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। देखो यहाँ पे सही से लिख देते हैं, ई सेल इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका सिंपल अब यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब आपने ई कैथोड, आप देखो यहीं से बात आएगी कैथोड कौन है और एनोड कौन है। यही चीज़ पहचानने के लिए आपको ये सेल किया करके दिखाई थी कि आप कैथोड और एनोड पहचानना सीख जाओ। जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा उसमें ऑक्सीकरण की अपक्रिया होगी और वो एनोड पे होगा, और जिस पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया होगा इस टाइप से मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा होगा वो कैथोड की अपक्रिया होगी और अपचयन होगा। तो आपको ई कैथोड माइनस ई एनोड करना है। तो कैथोड पे बताओ कौन सा है, एजी वाला, और एनोड पे है Cu वाला। कैथोड पे है एजी वाला, तो ये कैथोड है आपका, और एनोड वाला कौन है, ये Cu वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारी वैल्यू रखनी, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड कौन है, ये आपका EAG अर्थात प्लस का 0.80 माइनस ई एनोड, एनोड कौन सा है, एनोड आपका कौन सा, ये वाला, प्लस का 0.34। तो इसकी वैल्यू भी रख दो प्लस का 0.34। सॉल्व कर लो, 0.80 माइनस 0.34 घटा दोगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा कितना, 80 से 34 घटाना है तो 46। ठीक है, 46 चाहे 50 से 80, 0.46 वोल्ट, यही आ जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, देख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। देखो टाइम इसलिए लिया कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो हम तो तुरंत कर देंगे लेकिन आपको समझ में फिर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो टाइम लगे भले लेकिन समझ में आ जाए कि आप एग्जाम में कर सको। सिंपल अब क्वेश्चन समझो, ये आपको अभिक्रिया दी गई थी, सेल का विद्युत वाहक बल पूछ रहा था, ये वैल्यू दी गई थी। ठीक है, आपने सबसे पहले सेल अभिक्रिया देखी, Cu से आपका बन रहा था Cu2+, तो आपने ये अभिक्रिया की और ऑक्सीकरण हुआ एनोड। ठीक है, Ag+ वाली अभिक्रिया देखी, फिर आपको जोड़ देना है, सेल अभिक्रिया आ जाएगी। फिर आपको सबसे पहले सेल का विद्युत वाहक बल चाहिए, तो सेल के विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो पहले कैथोड भी निकालना होगा, ई का मतलब होता है आपका क्या, इलेक्ट्रॉन विभव। तो आपको कैथोड का इलेक्ट्रॉन विभव और एनोड का इलेक्ट्रॉन विभव चाहिए, और ये जो दिया गया है ये मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया गया है। ई नॉट है ना, ई नॉट होता है मानक और ई होता है मानक, उसमें नहीं होता। ठीक है, तो आपको सिंपल यहाँ से फॉर्मूला लगाना था आपको, ये नरनष्ट का समीकरण होता है, इसको लगा के आपको ई Cu निकालना है, फिर ई Ag निकालना है, और फिर दोनों को आपस में घटा देना है और वैल्यू आ जाएगी 0.46 वोल्ट। यही सेल का विद्युत वाहक बल है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया, समझ में आया ना। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन भी उसी टाइप से लगेगा। क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित सेल के EMF की गणना कीजिए। आपको सेल अभिक्रिया दी गई है Zn से Zn2+ 1 मोलर, Cu2+ से Cu। ठीक है, जबकि E0 Zn2+ Zn तथा Cu2+ Cu के मान क्रमशः माइनस का 0.76 और 0.34 वोल्ट है, इनकी सांद्रता 1 मोलर है। आपको EMF की गणना करनी है। EMF, अब आपको क्वेश्चन पे EMF दे दिया गया, तो बताओ EMF क्या होता है। EMF वही चीज़ है, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये जो EMF दिया गया है ये आपका सेल का विद्युत वाहक बल ही कहलाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना, कभी एग्जाम में आपसे EMF पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है, क्योंकि EMF आपका सेल का विद्युत वाहक बल ही होता है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के लगने का तरीका एकदम सेम ही है। इस क्वेश्चन को भी देखो लगाते हैं सिंपल। पहले सेल अभिक्रिया आपको देखनी कौन सी हो रही है, जैसे पहले देखा था, पहले देखा Zn से Zn2+ बन रहा है, Zn से Zn2+ बन रहा है, तो Zn से Zn2+ तब बनेगा 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने होंगे। ठीक है, यही आपको समझाया था, 2+ लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको लिख देने। ठीक है, क्योंकि 2+ हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर आगे Cu2+, जिससे आपका क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। तो Cu2+ से Cu कब बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि 2 माइनस 2+ आपस में संतुलित हो जाएंगे। अब आपको कहा था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता दिखे वो अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी और वो एनोड पर होगी। यह अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी और ये एनोड पर होगी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरफ से जुड़ रहा होगा वो अभिक्रिया आपकी अपचयन की अभिक्रिया कहलाएगी और वो कैथोड पर होगी, वो आपकी कैथोड पर होगी। ये चीज़ होता है। ठीक है, समझाया था ना। आप क्या करो, इसके बाद इसको जोड़ दो, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल, बचा क्या, Zn+ Cu2+ Zn2+
प्लस सी यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये अभिक्रिया सेल अभिक्रिया है, सेल अभिक्रिया है, ठीक है, ये क्या है, सेल अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं आता। आप क्या करते हैं, इतने के बाद आपको यहाँ पे कहा गया है आपको ई नॉट जेड एन 2 प्लस से जेड एन, ई नॉट जेड एन 2 प्लस से जेड एन की वैल्यू दी गई कितनी, माइनस का 0.76, माइनस का 0.76 वोल्ट। और इसके बाद ई नॉट सी यू 2 प्लस से सी यू दिया गया है, ई नॉट सी यू 2 प्लस से सी यू दिया गया कितना, आगे वैल्यू दी गई प्लस का 0.34 वोल्ट, प्लस का 0.34 वोल्ट। सिंपल देख लो क्या दिया गया था आपको, सिंपल पहले ई नॉट जेड एन 2 प्लस तथा इसके मान क्रमशः इतने इतने दो वैल्यू दी गई, अर्थात ये पहली वाली वैल्यू 0.76 ये आपकी इसकी वैल्यू है, और दूसरी वाली वैल्यू प्लस का 0.34 इसकी वैल्यू है, और दोनों की सांद्रता आपको 1 मोलर दी गई है, अर्थात ये जो आपका जेड एन 2 प्लस की सांद्रता है वो भी 1 मोलर है, और जो आपका सी यू 2 प्लस की सांद्रता है वो भी 1 मोलर है, ठीक है। आपको यही क्वेश्चन पे समझना है, ठीक है। ये जो आपको सी यू 2 प्लस कहा गया ना, इनकी सांद्रताएं 1 मोलर है, मतलब इसकी भी सांद्रता 1 मोलर, इसकी भी सांद्रता 1 मोलर, ठीक है। फॉर्मूला सेम लगेगा और सेम निकलेगा, देखो आपको यहाँ पे निकाल के बताते हैं, ठीक है। सिंपल देखो हमने निकाली दोनों वैल्यू, जैसे उस पर निकाला था फॉर्मूला वही लगेगा, ई जेड एन इक्वल टू ई नॉट जेड एन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस में 10, और किसकी सांद्रता, जेड एन 2 प्लस की। अब इसके बाद सारी वैल्यू रख देंगे, ई नॉट जेड एन की माइनस का 0.76, यहाँ पे इसकी वैल्यू एन का मान 2 आ जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे 2 प्लस भी लगा था, ठीक है, 2 रख दिया। फिर लॉग बेस में 10, जेड एन 2 प्लस की सांद्रता 1 मोलर, 1 रख दो। फिर से वही चीज़ होगा, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 हो जाएगी, यहाँ से इस पे गुणा होगा 0 ही आ जाएगा, तो बचेगा केवल यही माइनस का 0.76। फिर सी यू के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, सेम चीज़ होगा, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, इसका 0 से गुणा होगा, 0 हो जाएगा, बचेगा केवल प्लस का 0.34। आप सेल विभव निकालना है तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड कौन सा है, सी यू वाला, और एनोड कौन सा है, जेड एन वाला। ये जेड एन वाला एनोड है और ये सी यू वाला कैथोड है, तो दोनों की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ई कैथोड की वैल्यू है प्लस का 0.34 माइनस ई एनोड की वैल्यू माइनस का 0.76, माइनस का 0.76 देख लो, इसकी प्लस का 0.34 माइनस पहले से है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का 0.76 यहाँ पे आ जाएगा, 0.34 माइनस माइनस मिलके प्लस 0.76 जोड़ लो, 6 4 मिलके 10 की 0 1 हासिल, 3 7 10 1 11 1 1.10 करके आएगा क्या, ठीक है। तो यही वैल्यू आ जाएगी ई सेल की 1.10 वोल्ट, आंसर, ठीक है। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन उसी तरह से लगे, देख सकते हो, समझ सकते हो कैसे हमने किया था, एक बार फिर से देख लो, जिसको नोट करना हो नोट भी कर सकता है, हम आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप के यार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है, आपसे कहा गया एक सेल में अभिक्रिया निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया दी गई है, ठीक है। इस सेल का 298 केल्विन पर ताप, मतलब 298 केल्विन ताप पर ई नॉट सेल आपका 0.236 वोल्ट है, सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। सिंपल फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, ये वाली, ठीक है, ये अभिक्रिया हो रही है जिसमें इस सेल का 298 केल्विन ताप पर ई नॉट सेल इतना दिया गया, ई नॉट सेल आपको दिया गया है, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.236 वोल्ट। आपसे कह रहा है गिब्स ऊर्जा की गणना करने को कह रहा है, तो गिब्स ऊर्जा जो होती है उसे डेल्टा जी नॉट से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी, ठीक है। और गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का एन ई नॉट सेल और इंटू एफ, ठीक है, जहाँ एन आपका क्या होता है, एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई नॉट सेल तो ये आपको दिया गया है, एफ क्या होता है, एफ होता है फैराडे नियतांक, और एफ का मान भी जान लो 96,500 कूलम होता है, एन का मान 96,500 कूलम होता है, ठीक है, ये चीज़ होता है सिंपल। अब आपको जी नॉट की वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू चाहिए। सबसे पहले बात आएगी एन का, एन कहाँ से आए, एन कैसे पहचानोगे, ठीक है, एन कैसे आप पहचानोगे, तो देखो एन पहचानने के लिए आपको यहाँ पे ये पहचानना होगा कि अभिक्रिया कैसे हो रही है। देखो यहाँ पे देखोगे तो 2Fe3+ से क्या बन रहा है, 2Fe2+, 2Fe3+ से
2Fe2+ बन रहा है। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2Fe3+ से 2Fe2+ बन रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। इधर देखो 3+ है और 2 का गुणा तो कितने हो गए 6+। इधर बात करें 2+ है और इधर 2 का गुणा तो कितने हो गए 4+। ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ 3+ है, एक Fe के पास है 3+, 2 Fe है तो 2 Fe के पास 6+, और यहाँ पे एक Fe के पास 2+, तो 2 Fe के पास 4+। इधर 6+, इधर 4+, कितने कम है इधर 2, ठीक है। इधर कितने कम है 2 कम है ना। तो क्या करें हम, ठीक है, क्या करें हम कि दोनों साइड बराबर हो जाए। हम इधर 2 घटा दें, यहाँ पे 2 घटा दे तो सेम हो जाएगा। देखो इधर आपके 6+ थे, इधर 4+, तो यहाँ पर से अगर 2 घटा दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन घटाए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के होते हैं, घट जाएंगे। तो इधर भी 4+, इधर भी 4+, तो सिंपल ये आ जाएगा आपका क्या, Fe3+ 2Fe3+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या बनेगा 2Fe2+। देखो एक एक चीज़ आपको फील करा रहा है जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, समझने में दिक्कत ना हो, आप खुद से कर सको, इसलिए आपको एक एक पॉइंट समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा 6+ है इलेक्ट्रॉन, मतलब जो 6+ प्रोटॉन है, यहाँ पे 4+ थे, 2 कम पड़ रहे, 2 घटा दिया इलेक्ट्रॉनों को, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और समझोगे कि जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये कौन सी अपक्रिया होगी, कैथोड की अपक्रिया होगी, और इस पर अपचयन होगा। ये बातें अभी हमने आपको समझाई थी कि जब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा होगा तो वो कैथोड होगा और अपचयन होगा। फिर अगली अपक्रिया है यहाँ पे 2I- से I2 बनता है, 2I- से I2 बनता है। देखो 2I- I2, ठीक है, 2I- से I2 बनता है। तो यहाँ पे कितने माइनस है, -2 है। देखो एक I के पास 1 माइनस, 2I के पास 2 माइनस, तो यहाँ भी 2 माइनस होने चाहिए तभी बराबर होगा, तो यहाँ पे भी 2 माइनस कर दो, ये दूसरा, ठीक है, देख लो। और ये अपक्रिया क्या होगी, एनोड की अपक्रिया होगी, और यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा। देखो इतना जो समझ गया उसका मतलब बेड़ा पार है एकदम, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, ठीक है। सिंपल आपने देखा Fe2Fe3+ से 2Fe2+ बन रहा है। आपने देखा यहाँ पे 6+ है, यहाँ पे 4+ है, तो 2 घटा दिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल जब 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जुड़ेंगे तो वो कैथोड की अपक्रिया होगी, अभी बताया था अपचयन होता है, ठीक है। फिर 2I- से I2 बन रहा है, 2I- से I2 बन रहा है, कब बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे एक भी माइनस नहीं था, 2 माइनस कर दिए तो दोनों तरफ बराबर। और जब इस टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे होते हैं तो उसे एनोड कहते हैं और ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर हम n की बात करें, n क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू आ गई 2। f की वैल्यू आपको बता ही दी 96,500 कूलम। अब आपको सिंपल गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा G0 इक्वल टू -n E0 सेल इंटू f का फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू निकाल लेनी है। n की वैल्यू कितनी आई 2, तो 2 रखो। E0 सेल की वैल्यू ये दी गई है प्लस का 0.236 इंटू 96,500, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, गुणा कर लो, -2 छक्के 12 की 2 1 हासिल, 2 3 6 1 7, 2 दूना 4, 0.472 गुणे 96,500। सिंपल कुछ नहीं करना, गुणा कर लो, जो आंसर आएगा हम आपको बता दे रहे हैं, आप सिंपल इसका गुणा कर लेना, तो आंसर आपको सिंपल बताते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। इसका जब गुणा करोगे तो 455.48 और जूल, ये आ जाएगी गिब्स ऊर्जा, ठीक है, डेल्टा G0 की वैल्यू। और अगर इसे किलो जूल में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर इसे किलो जूल पे लिखना चाहो तो माइनस का 45.5 और 4 8 है तो 5 लिख सकते हो किलो जूल, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, किलो जूल। क्योंकि 1 किलो बराबर कितना होता है 1000, ठीक है, तो 1 किलो जूल बराबर भी क्या हो जाएगा 1000 जूल। तो वही चीज़ हमने जूल को इसमें बदलने के लिए हमने क्या किया, 10 की पावर -3 से हो गया, तो यहाँ पे आपका 45.548 आता, लेकिन 4 8 को हमने 5 कर दिया, तो 5 किलो जूल आंसर। आप इतने तक भी चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जूल तक निकाल दो या किलो जूल तक निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप चाहे जैसे निकाल दो। आप क्वेश्चन देख लो क्या था आपकी, ये अभिक्रिया थी, E0 सेल की वैल्यू इतनी दी गई थी, सेल अभिक्रिया में मानक गिब्स ऊर्जा पूछ रहा था, डेल्टा G0 की वैल्यू, ये फॉर्मूला लगाओ, केवल अभिक्रिया पहचान जाओ कि किसमें कैथोड है किसमें एनोड है, आप आसानी से आंसर ले आओगे, ठीक है, समझ में आया। अब लास्ट क्वेश्चन बताए उसको भी सॉल्व कर लेते, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अब आप लोग भी दिमाग लगाना कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आशा करते ये क्वेश्चन सबको ही लगा लेगा। देखो लगाते हैं, चलो भैया, सिंपल आपको इसमें भी सेल का विद्युत वाहक बल ही निकालना है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सिंपल आपको ये दिया गया है, आप निकालना है सेल का विद्युत वाहक बल, तो सब कोई निकाल लेगा। देखो आप चाहे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, ई सेल इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे आपको सांद्रता नहीं दी गई है, क्वेश्चन पे सांद्रता नहीं दी गई, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये फॉर्मूला लगा दो और आप आंसर निकाल लो। कैथोड एनोड पहचानना होगा बस। देखो Zn से क्या हो रहा है, Zn2+, Zn से क्या हो रहा है, Zn2+,
तो Zn से Zn 2 प्लस कब होगा? जब देखो यहाँ पे 2 प्लस है, अगर यहाँ पे 2 माइनस भी हो जाए तो यहाँ पे दोनों साइड बराबर हो जाएगा। और जब यहाँ पर से 2 माइनस होगा, इसलिए क्या 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस था। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो ये अब क्या कौन सी होगी? एनोड की। और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, फिर आपका क्या हो रहा है? 2Ag प्लस से क्या हो रहा है? 2Ag हो रहा है। तो ये कब होगा? जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जुड़े। ठीक है, ये वाली अब क्या तो अभी पहले ही हुई थी हमको लग रहा है। ठीक है, 2Ag प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब जाके आपका 2Ag बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्सेप्ट क्या होगी? कैथोड की। और इस पर क्या होगा? अपचयन। बस ये याद रखा करो, जब इस साइड, ये आपका कौन सा साइड हो जाएगा? आप याद रखो, जब आपका दाहिना साइड, ठीक है, ठीक है, ये आपका जो दाहिना साइड राइट हैंड साइड होगा, अगर इस पे आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये एनोड होगा। और लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बाँवा आपका बाएं पे आपका क्या हो? इलेक्ट्रॉन इस टाइप से हो, तो ये कौन सा होगा? आपका कैथोड होगा। ये याद रखना। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू रख दो। कैथोड कौन सा हो रहा है? ये वाला। तो कैथोड की वैल्यू रखो प्लस का 0.80, माइनस एनोड की वैल्यू रखो प्लस का 0.76, निकाल लो प्लस का 0.80 माइनस का 0.76, वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप यहाँ से निकालोगे 0.04 वोल्ट। आंसर ये आ जाएगा इनोड सेल। यही सेल का है विद्युत वाहक बल आंसर। ठीक है, तो देख सकते हो सिंपल आपने निकाल लिया। ठीक है, सिंपल आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो समझ में आया ये क्वेश्चन भी। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपका विद्युत रसायन चैप्टर के। तो जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे हमने लगवा दिए, आपको देख सकते हो। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल अगर आप अच्छे से सीख गए हो तो पर मस्त दोगे। और इसके पहले वाला वीडियो भी देख लेना, उस पर हमने आपको विलियन चैप्टर के कराए थे। आप जो अगला वीडियो आएगा उस पर रासायनिक बलगत की चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल्स करा देंगे। ठीक है।